जिस वजह से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल से वाम मोर्चा को उखाड़ फेंका, अब उसी बात से इनकार करने लगी हैं। ममता बनर्जी अब ये कह रही हैं कि सिंगूर से टाटा मोटर को उन्होंने नहीं बल्कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भगाया था। बनर्जी ने कहा, उन्होंने सिंगूर के किसानों की केवल वे जमीनें लौटाई थीं जिन्हें हुगली जिले के सिंगूर में टाटा मोटर की नैनो कार फैक्ट्री के लिए पूर्व वाम मोर्चा सरकार ने जबरन कब्जे में ले लिया था। ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसे लोग हैं जो अफवाह फैला रहे हैं कि मैंने टाटा को पश्चिम बंगाल से भगा दिया। मैंने उन्हें जाने के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि यह माकपा थी जिसने उन्हें यहाँ से भगाया। सीएम ने आगे कहा, मैंने सोचा था कि इसमें कोई राजनीतिक बयान नहीं दूंगी, लेकिन ऐसा कहना पड़ रहा है। उन्होंने सीपीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने नैनो कार की फैक्ट्री के लिए किसानों से जबरन जमीन ले ली थी और हमने वह जमीन उन लोगों को लौटा दी थी। हमने भी बहुत सारी परियोजनाएं शुरू की हैं, लेकिन कभी किसी से जबरन जमीन नहीं ली। हम जबरन जमीन क्यों लें जब यहाँ जमीन की कोई कमी नहीं है। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद सीपीएम ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिलचस्प ये है कि खुद रतन टाटा ने सिंगूर से नैनो कार की फैक्ट्री साणंद लिए जाने की घोषणा करते वक्त इसकी जिम्मेदारी ममता बनर्जी पर डाली थी। तब उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि यदि आप मेरे सिर पर बंदूक रखते हैं तो आप या तो ट्रिगर खींचते हैं या बंदूक हटा लेते हैं, क्योंकि मैं अपना सिर नहीं हिलाऊंगा। मुझे लगता है कि सुश्री ममता बनर्जी ने ट्रिगर खींच लिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए माकपा केंद्रीय समिति के सदस्य सुजान चक्रवर्ती ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार ने एक कारखाने को डायनामाइट से उड़ा दिया था, जिसका 80% निर्माण पूरा हो चुका था। उन्होंने कहा कि यह वास्तव में राज्य के इतने सारे युवाओं के सपनों को नष्ट करने जैसा था। वह अब युवाओं को पश्चिम बंगाल में झालमुड़ी को एक उद्योग में बदलने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। वास्तव में सिंगूर में ममता के भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन ने वाम मोर्चे के ग्रामीण वोट बैंक को उनके पाले मिला दिया था। यही वजह थी कि 2011 में ममता वामपंथियों के 34 साल के शासन का अंत कर मुख्यमंत्री बनी थी। हालांकि तब से टाटा समूह का पश्चिम बंगाल में ताजा निवेश एक भ्रम बना हुआ है। सिंगूर में 2000 के दशक के मध्य में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन के लिए ममता बनर्जी की अक्सर उनके विरोधियों, विशेष रूप से सीपीएम, उनकी आलोचना करती रही है, जिसमें उन पर यह आरोप लगता रहा है कि उनकी ही वजह से टाटा समूह ने अपनी महत्वाकांक्षी नैनो कार निर्माण परियोजना को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि इस परियोजना का कुछ काम पूरा हो भी चुका था। इस परियोजना से हजारों नौजवानों को नौकरियां मिलती। इस आंदोलन ने राज्य में ममता बनर्जी को जीत दिलाने में बड़ी मदद की थी, जिसमें उन्होंने 2011 में 34 साल की वाम मोर्चा सरकार को शिकस्त देकर जीत हासिल की थी। अडानी समूह की ताजपुर बंदरगाह परियोजना और देउचा पचामी कोयला खदान परियोजना का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि हर उद्योगपति यहाँ निवेश करे। कोलकाता में स्कूली नौकरियों के लिए चल रहे आंदोलन की ओर इशारा करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार लोगों को रोजगार देना जारी रखेगी। हालांकि ऐसी ताकतें हैं जो बाधा पैदा करती हैं। बनर्जी ने कहा कि मैं यहाँ बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। वे उनके लिए बाधा उत्पन्न करती रहती हैं। हम लोगों को रोजगार देना बंद नहीं करेंगे। हम उन्हें नियमित रूप से रोजगार देंगे और नौकरी नहीं छीनेंगे।